हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में बच्चों, आज का हमारा जो है क्वेश्चन है। और इसमें हम बेसिकली आपको एक क्वेश्चन के साथ आते हैं और आपको आउटले उसका डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से आप उस क्वेश्चन के पॉइंट्स को उस क्वेश्चन में किस प्रकार से इंफॉर्मेशन आप उसमें डाल सकते हो। तो आंसर लिखना एक आर्ट है। कभी कभी होता है कि आप कम शब्दों में कई गूढ़ बातें ऐसी कह देते हो जो एग्जामिनर सुनना चाहता है, जो एग्जामिनर जानना चाहता है। और कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे पूरा कॉपी भर के चले आते हैं लेकिन उसमें मीनिंग की कोई बात नहीं निकलती है। तो आपको हमेशा यह प्रयास करना है कि जब आप भी लिख रहे हो, जब आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले उसमें एक संक्षिप्तता होनी चाहिए। आपके आंसर में जो है संक्षिप्तता होनी चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्पी होना चाहिए। चीजें जिस वे में पूछी गई हैं आपका प्रेजेंटेशन भी उसी रूप में होना चाहिए। इसमें आप एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हो, एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंटेशन दे सकते हो उसमें। तो जब भी आप अपने आंसर को लिख रहे हो तो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बात प्रेजेंट कर सकते हो, तो अपनी लिखावट, अपने जो प्रेजेंटेशन के तरीके हैं उसमें कैसे आपने कुछ अगर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किया है तो वह कैसे होगी, डायग्राम के फॉर्म में, फ्लुएंस जो आपका फ्लो चार्ट होता है उसके फॉर्म में, चीजों को आप कम स्पेस में ज्यादा प्रेजेंटेटिव बना सकते हो। तो यह आप अपने जो आपके पॉइंट कलेक्टेड हैं उसके माध्यम से उसमें प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो ये सारी चीजें बातें आपको याद रखनी है लिखते समय, अपने आंसर को प्रेजेंट करते समय। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उसके पहले आप इस वीडियो को अपने स्टडी जोन, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे जिनको नीड है और अपना आंसर राइटिंग वो करना चाहते हैं, हमारे इस फ्री प्रोग्राम के माध्यम से जुड़कर अपने आंसर को प्रस्तुत कर सकें, अपना रिव्यू ले सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप अपने आंसर को पीडीएफ फॉर्म में बना के उसमें अपना जो है आंसर लिख कर हमारे उस लिंक पर शेयर कर दीजिएगा। विद इन 72 आवर्स आपको आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका रिव्यू मिलेगा। हमारी टीम चीजों को कनेक्ट करेगी आपसे और चीजों पर डिस्कस करेगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है। क्वेश्चन आपका है कि क्रिटिकली एनालाइज द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार, सजेस्टिंग रिफॉर्म फॉर इनहांसिंग पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुधारों का सुझाव देते हुए बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन जो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर है और सेफ्टी के लिए क्या मेजरमेंट अपनाए जा रहे हैं, क्या अपनाए गए हैं, उसका हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। जब हम बात करते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन की, तो जो पॉइंट आपसे सबसे पहले रखना होता है उसमें जो कमियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को पेश करते हुए उसके संदर्भ में आपको अपना आंसर जो है वो प्रेजेंट करना होता है। तो चुनौतियां अगर हम इसके बेसिक चीज को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर सरकार गंभीर है और अपने प्रयास के माध्यम से, विभिन्न स्कीम के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से उसको नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रही है। तो अगर हम देखें तो बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करने से प्रगति और लगातार जो चुनौतियां हैं दोनों का पता हमें चलता है और इनके समाधान के लिए प्रयास किया के जा रहे हैं, आगे हम अपने आंसर में देखेंगे। तो देख लें अगर कि कानून में वर्तमान व्यवस्था की स्थिति क्या है। तो जिस प्रकार से वहां पर यूनिवर्सल जो चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं, चाहे पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट का एक्टिव होना, कोई भी घटना होती है तो पुलिस की वहां पे मौजूदगी जो है, त्वरित पहुंच जो है वह जरूरी है। तो अपराध दर में कमी इसमें देखी गई है। जैसे बिहार में हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो अपराध दर में कमी देखी गई है। तकनीकी प्रगति हुई है जिससे जो सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम है, जो लॉ ऑर्डर मेंटेन करना होता है, उसको तकनीकी चीजों से जोड़ा गया है। और इसमें सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल अपराध रिपोर्टिंग प्रणाली और ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण करने की जो सुविधा प्रदान की गई है विभिन्न पोर्टल के माध्यम से, उससे जो अपराध दर है उसमें कमी देखने को मिली है। इसके अलावा विशिष्ट इकाइयों का निर्माण किया गया है जो त्वरित रूप से एक्शन लेकर अपराध संबंधी जो घटनाएं होती हैं उस पर अपना जो एक्शन है वह लेती हैं।
जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी विंग, साइबर अपराध सेल और त्वरित प्रक्रिया टीमों को इसमें शामिल किया गया है, जो घटना होने के या फिर आप कह सकते हैं घटना की स्थिति के बाद तुरंत एक्शन लेती हैं। तो इस प्रकार की विशिष्ट इकाइयों का निर्माण किया गया है। अब चुनौतियां अगर देखें तो चुनौतियां कहाँ पे उत्पन्न होती हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर में जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उसमें जो अपराध का केंद्र है, अपराध का जो हॉट स्पॉट है, वह किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, उसे पकड़ने में कहीं ना कहीं अगर जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, वह फेल हो रहा है, तो पूरा स्टेट फेल हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो कुछ क्षेत्र में अभी भी जो है वहां पे संगठित अपराध को बढ़ावा दिया गया है, संगठित अपराध अपने रूप में एक्टिव है। राजनीतिक हस्तक्षेप इस रूप में वहां पर देखने को मिलता है कि जो त्वरित एक्शन लेने की संभावना होती है वहां पर दबाव देखने की स्थिति मिलती है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, इसी में स्थानीय अराजकता भी अपना एक रूप जो है वह उभारता है। इसके अलावा अगर देखें तो पुलिस जनसंपर्क में लोगों का जो एक पुलिस को लेकर एक फोबिया है कि पुलिस हमारी रक्षक ना होके पुलिस जो है वो भी करप्शन में लिप्त होती है, वह भी आम जनता को परेशान करने का काम करती है। तो जनसंपर्क को लेकर जो न्यूनतम एक मानक है या फिर जो परसेप्शन बना लिया गया है कि पुलिस और जनता के बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉपरेशन को लेकर, वह अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो साइबर अपराध और उभरते हुए जो खतरे हैं, जिसमें खास करके डिजिटल प्रौद्योगिकी में साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। क्योंकि सरकार इसे कम करने को लेकर प्रयासरत है, विभिन्न टेक्नोलॉजिकल विंग डेवलप किए जा रहे हैं इस पर ट्रैकिंग रखने के लिए, लेकिन फिर भी घटना को उस स्तर तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है जिस स्तर तक कंट्रोल होना चाहिए। और पब्लिक के लिए जो सुरक्षा के मानक हैं, वह मानक जीरो होने चाहिए, खास करके जो आधुनिक तकनीक के जो धोखाधड़ी हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हैं, उसके संदर्भ में। तो सार्वजनिक जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए, उसको सुधार करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो आप जब इसको लिखोगे तो इसमें आप बेसिकली जो सामुदायिक पुलिसिंग है उसको बढ़ावा देना, पुलिस और जनता के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो कोऑर्डिनेशन है, यह भावना, यह मैसेज सर्कुलेट करना कि पुलिस जो है जनता की सुरक्षा के लिए है, ना कि पुलिस जो है वो भक्षक के रूप में काम करती है। तो यह सारी चीजें अगर हम बताते हैं पब्लिक को, मैसेज करते हैं, मैसेज पॉजिटिव मैसेज सर्कुलेट करते हैं, तो सामुदायिक जो पुलिसिंग होती है उसकी भावना सुदृढ़ होती है और लोग कनेक्ट होते हैं और अपने आप को सेफ फील करते हैं। प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण, जिसमें आधुनिक पुलिस जो तकनीकें हैं उसमें मानवाधिकारों, सामुदायिक पुलिसिंग और साइबर अपराध जैसी घटनाएं हैं, इसके संदर्भ में अवेयरनेस होना, जानकारी फैलाना, यह जरूरी है। आज के प्रशिक्षण और क्षमता के माध्यम से इसको हम कर सकते हैं। विभिन्न तकनीकी का एकीकरण करके, जैसे हम डिजिटल अपराध रिपोर्टिंग के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर को इंटीग्रेट करके जो विभिन्न घटनाएं हो रही हैं उस पर स्टडी करके और उनका आपसी लिंक बनाकर जो विशेष स्थल पर घटनाएं हो रही हैं उसे हम कम कर सकते हैं, खास करके जो धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड के जो घटनाएं होती हैं उसके संदर्भ में। इसके अलावा जो सीसीटीवी निगरानी है उसको एक्टिव करके उसकी जो गतिविधि है उसको बढ़ाकर भी हम जो सुरक्षा के मानक हैं उसको तैयार कर सकते हैं। साइबर अपराध इकाइयां विभिन्न क्षेत्रों में खोलकर आपसी कोऑर्डिनेशन बनाकर जो ये एक्शन है इसको लेकर हम इसमें कमी कर सकते हैं। इसके अलावा कानूनी सुधार, पुलिस में ऐसे भी कई लॉ हैं, ऐसे नियम अभी एग्जिस्ट करते हैं जो कि पुराने जमाने के हैं और वर्तमान जो धोखाधड़ी के केसेस बढ़े हैं, जो तरीके बढ़े हैं, उससे मेल नहीं खाते। तो उसमें आप जो है कानूनी सुधार के माध्यम से इसमें कर सकते हैं। और जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसका उसकी स्थापना करके, उसका निर्माण करके अधिक से अधिक संख्या में अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे तो इस तरह की जो घटनाएं हैं अगर हो भी रही हैं तो उनका निपटारा अधिक जल्दी से हो पाएगा और जो कंपनसेशन मिलना चाहिए जनता को वह उस कोर्ट के माध्यम से, न्याय के माध्यम से उनको मिल सकेगा। पीड़ित सहायता सेवा के माध्यम से, जिसमें पुलिस जो है एक्टिव होके और जिन्हें जानकारी नहीं है उसने अवेयरनेस करके और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके जो सेवाएं हैं वह प्रस्तुत की जा सकती हैं।
इसमें जागरूकता और शिक्षा भी दी जा सकती है, और साथ ही जो जिम्मेदारियां हैं अपने अपने स्तर पर, पब्लिक की और अथॉरिटी की, उसके बीच में संयोजन जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो हम सुधार में देख सकते हैं, सुधार करके जो अपराध प्रवृत्ति की दर है उसमें हम कमी ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यूथ कनेक्टिविटी को देखें तो आज की जो यूथ है वह कहीं ना कहीं वो आधुनिक जो वर्तमान के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उससे ज़्यादा प्रभावित है। तो उससे उससे अगर युवा को हम मैसेज पास करें और युवा को जो सुधार संबंधी जो गतिविधियां हैं उसे जोड़ पाए, तो यह घटना जो अपराध का रूप ले लेती है उसकी संख्या कम हो पाएगी और लोगों में चेतना के माध्यम से इस संबंधी जो फ्रॉड होते हैं उससे बचा जा सकेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने देखी, आप इस अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका जो कंक्लूजन बचता है, तो कंक्लूजन में जो समस्याएं थी कि फ्रॉड को, ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर समस्याएं हैं, साइबर चिंताएं बढ़ रही हैं लोगों के, अगर देखें तो वीडियोस जो है वो इस रूप में सर्कुलेट किए जा रहे हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके आवाज का मॉर्फ किया जा रहा है, चेहरे का पूरा बॉडी मॉर्फ मॉर्फ कर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए एक विंग बनाना चाहिए, और अ, एक विंग नहीं, हर राज्य में हर जिले में विभिन्न विंग बनाकर आपसी कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इसकी संख्या को कम किया जा सकता है और जो अपराधियों की बढ़ती प्रवृत्ति है उस पर नकेल कसा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट को जब आप इकट्ठा करके लिखोगे, अपने आंसर में प्रस्तुत करोगे, तो आपका आंसर बहुत बेहतर हो जाएगा। तो मैंने आपको जनरल एक पॉइंट, एक आइडिया बता दिया है, आप अपने शब्दों में आंसर को लिखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर अपने आंसर को भेज सकते हैं। और हमारा एक प्रोग्राम है, जैसे ये प्रोग्राम एक क्वेश्चन का आप डेली आपको फ्री दिया गया है, लेकिन हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी तरफ से, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो अपने आंसर को लिखकर आप जो है हमें भेजिए। 2 आंसर आपको लिखने हैं और आप हमें लिख के भेजिए। और इसकी फीस जो है हमने बहुत मिनिमम रखी है, 2 महीने के लिए वैलिडिटी है, 499 रुपए आपको पे करने होंगे। और इसमें आप डेली 2 क्वेश्चन लिख के हमें भेजिए, हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी, कहाँ पे आपकी कमी आ रही है, कहाँ पे आपको सुधार की आवश्यकता है, कहाँ पे आप अपने जो डायमेंशन है उसको ब्रॉड करने होंगे, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे थ्रू वीडियो कॉल। तो आप उस प्रोग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल दीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में और आपको हमारी जो चैनल है उस पर आपको डिटेल मिल जाएंगी, आप कॉल करके भी बातें कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।